इस दृष्टि से भी इसका महत्व। अब इसमें हम देखते हैं कि शांति पाठ है, उपनिषदों की परंपरा, प्रारंभ में शांति पाठ, अंत में शांति पाठ। प्रारंभ में शांति पाठ मन को समाहित करने के लिए, जैसे हम शांति पाठ करते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह मान करके कि शांति पाठ में जो कहा जा रहा है उसी का विस्तार उपनिषद में किया जाएगा। और अंत में जब हम शांति पाठ करते हैं तो मानो मन हमारा समाहित हो गया है, एक कृतकृत्यता का भाव कि ज्ञान का उपदेश मुझे प्राप्त हो गया है, उस कृतकृत्यता के भाव के साथ फिर से शांति पाठ। तो प्रारंभ में और अंत में इसमें जो शांति पाठ है वह बहुत प्रसिद्ध है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति। यह शांति पाठ है इसका। अब शांति पाठ का जो अर्थ है इस मंत्र का, वह अर्थ मानो उपनिषद के 18 मंत्रों के भीतर में व्याप्त है, मानो मंत्र का विशदीकरण हुआ है। शांति पाठ का अर्थ 18 मंत्रों में विस्तार को प्राप्त हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। तो इस श्लोक का हम तो दिन में प्रत्येक दिन पाठ करते हैं या देखते हैं कि इसका व्यवहार कई बार करते हैं। ओम, ओम आप जानते हैं ब्रह्म का वाचक, यह शब्द ब्रह्म कहलाता है। ओम प्रणव, यह प्रतीक ब्रह्म का नाम। उस सत्य का सबसे सुंदर अगर कोई नाम होगा तो वह ओम है। ओम के द्वारा मानो शब्द की जो प्रक्रिया है, ध्वनि की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया द्योतित होती है। अ उ म। और मांडुक्य उपनिषद में इस ओम शब्द पर बहुत विचार किया गया है। तो ओम पूर्ण मदः, अदः माने वह पूर्ण है, पूर्णमिदम, इदम माने यह पूर्ण है, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, उस पूर्ण से यह पूर्ण बाहर निकला है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण बाहर निकल गया तो कितना बचा? क्या शून्य बचा? कहते हैं नहीं, पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही बचा है। ओम शांति ही शांति ही शांति, त्रितापों की शांति हो, दैहिक मानसिक आध्यात्मिक। ये जो कहा गया है, ये जो त्रिताप हैं, त्रिविध आप पढ़ते हैं, एक तो दैहिक होता है आदि भौतिक जिसे कहा गया, और एक आदि दैविक ताप है प्रकृति इत्यादि का, और फिर एक आध्यात्मिक ताप है। ये जो त्रिताप हैं इनकी शांति हो, यह इस शांति पाठ में कामना की गई है। अब यह जो कहा गया है कि वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, वह माने ब्रह्म और यह माने संसार। जो हम यह कहते हैं चालू भाषा में कि ब्रह्म से संसार निकला है, तो निकला है तो कैसे निकला है? वह जो ब्रह्म है पूर्ण स्वरूप है, और यह जो निकला हुआ संसार है यह भी पूर्ण स्वरूप है। पूर्ण से ही पूर्ण निकला है। यह जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को अधिक अच्छा समझ सकते हैं वे लोग जिन्होंने गणित शास्त्र पढ़ा है। गणित में इन्फिनिट का एक कॉन्सेप्ट है, इन्फिनिटी, अनंत की धारणा है। और इन्फिनिटी की धारणा में यह कहा गया है कि इन्फिनिटी में अगर इन्फिनिटी जोड़ो तो इन्फिनिटी ही रहेगी, इन्फिनिटी से अगर इन्फिनिटी निकाल लो तो इन्फिनिटी ही रहेगी, इन्फिनिटी में यदि इन्फिनिटी का गुणा करो तो इन्फिनिटी ही रहेगी। यह गणित का सिद्धांत। तो जो इन्फिनिट है उसमें हम इन्फिनिट निकालें या इन्फिनिट जोड़ें, वह इन्फिनिट ही रहेगा।
जो निकला है वह भी इंफिनिट, जो बचा है वह भी इंफिनिट, पर दो इंफिनिट नहीं कि दो इंफिनिट हो गए, अनंत दो हो गए। यह कल्पना गणित शास्त्र में भी नहीं है। यदि इंफिनिट दो हो गए तो एक इंफिनिटी दूसरी इंफिनिटी को बाधित करेगी, एक अनंत दूसरे अनंत को कहीं पर जाकर के सीमाबद्ध करेगा। इसलिए हम दो अनंत की कल्पना कर ही नहीं सकते। तो यदि दो अनंत हैं तो एक अनंत कहां से शुरू होता है और दूसरा कहां से होता है? यह जहां मन में प्रश्न आया वहां पर अनंत का बाधित होना शुरू हो गया। और अनंत यदि बाधित होता है तो फिर वह अनंत कैसा है? इसलिए एक ही वह अनंत, तो वह यह जो संसार है उसी ब्रह्म से निकला है और निकलने के बाद वह जो बाकी है वह भी पूर्ण स्वरूप ही है। अब इसको भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखा है। विवर्तवाद की दृष्टि से देखा है, विकासवाद की दृष्टि से देखा गया है, परिणामवाद की दृष्टि से भी देखा गया है। विवर्तवाद की दृष्टि से माने जैसे हमने रस्सी पर सांप देखा और रस्सी पड़ी है, हमने सांप देखा, तो यह जो रस्सी है, सांप तो उसी रस्सी से निकला है। तो आप इस अर्थ को उस पर लगाने की चेष्टा कीजिए कि जैसे सांप पूर्ण की दृष्टि से ले लें, सांप कितना है? उतना ही है जितनी रस्सी है। यदि रस्सी पूर्ण है तो सांप भी पूर्ण ही है। सांप रूपी पूर्ण निकला किस में से है? रस्सी रूपी पूर्ण से। सांप निकल गया तो बचा कितना है? तो कहा पूर्ण ही बचा है। यह जैसे है, इसको हम कहते हैं विवर्त। तो यह जो संसार जो निकला है इसी दृष्टि से निकला है, जिसको हम विवर्त कहते हैं। वस्तुतः ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही इन रूपों में प्रतिभासित हो रहा है। यह जो प्रतिभासित होना है उसी को विवर्त कहते हैं। कहीं कोई परिणाम नहीं हुआ, रस्सी में परिणाम नहीं हुआ, रस्सी बदली नहीं, रस्सी जैसी है वैसी है, पर सांप दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म जैसा है वैसा ही है, पर संसार दिखाई देता है। यह कैसे दिखाई दे रहा है? यह जो कैसे दिखाई देता है यह प्रश्न करते हैं, उसी के उत्तर में कहते हैं यह विवर्त के कारण ऐसा दिखाई दे रहा है। यह रस्सी सांप के रूप में कैसे दिखाई दे रही है? तो उत्तर क्या है इसका? भ्रम के कारण। कैसे का उत्तर यही है कि भ्रम के कारण यह रस्सी सांप के रूप में दिखाई दे रही है। तो वैसे ही भ्रम के कारण वही ब्रह्म नाना रूपों में प्रतिभासित होता है। यह विवर्त की दृष्टि से उत्तर है। और विकास की दृष्टि से जैसे उदच्यते, उद अंच, उद माने निकलना, बाहर निकलना, अंच प्रकट होना। तो माने उद माने बाहर, अंच माने निकलना, तो उदंच माने एक विकास का सूत्र है। तो उस विकास के सूत्र को भी देखेंगे अगले जो मंत्र हैं उनमें। तो यह है शांति पाठ। तो शांति पाठ में किया गया, जैसे बैठे हैं, ठीक है कि गुरु बैठे हैं, शिष्य बैठे हैं, गुरु शिष्य के प्रति उपदेश कर रहे हैं। दोनों ने पहले मंत्र का पाठ किया, शांति पाठ किया, और फिर उसके बाद गुरु ने उपदेश दिया। त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य स्युद्धनम। यह पहला मंत्र, इसको हम कहते हैं उपदेश वाक्य। यहां पर वे उपदेश देते हैं, यहां पर हमारे समक्ष वे ज्ञान को रख देते हैं, सिद्धांत को रख देते हैं। और फिर जो दूसरा मंत्र है उसमें वे रखते हैं उस सिद्धांत को किस प्रकार से कर्म में हम व्यवहार में उतारें। तो पहला है सिद्धांत वाक्य, ओम ईशावास्यम इदम सर्वम। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम, यह सारा का सारा। ईश आवास्यम, ईश्वर का आवास स्थान, या फिर ईशावास्यम,
यह सारा का सारा भगवान के द्वारा ढकने योग्य है। एक अर्थ यदि तृतीया विभक्ति में करें ईशावास्यम, तो ईश्वर के द्वारा आच्छादित करने योग्य है, यह अर्थ निकलता है। और यदि इसको षष्ठी में लें तो यह ईश्वर का आवास स्थान है। यत्किंच जगत्याम जगत, इस गतिशील तुम्हारे मन में किसी के धन के लिए लोभ ना हो। तो यहां पर 3 भागों में बांट दिया गया। एक तो यह कहा कि परमात्मा का निरूपण, फिर दूसरा जो नीचे का भाग है उत्तरार्ध का प्रथम अंश है उसमें स्वात्मा, और तीसरा माने परात्मा। तीनों का संबंध कैसा हो, स्वात्मा, परात्मा और परमात्मा। जो ऊपर जो है प्रथमार्ध है उसमें कहा गया कि ईश्वर व परमात्मा सबके भीतर है, या सब कुछ को परमात्मा से ढांक करके देखो, इसी को त्याग कहा गया है। यह विलक्षण है। पहले त्याग का भाव रहा होगा, जब चिंतन का उदय हुआ संसार को छोड़ दिया, माया कहा गया, मरीचिका कहा गया संसार को, जो हमारे यहां बहुत समय तक भी प्रचलित रहा, यह मिथ्या है, माया है, मरु मरीचिका है, छोड़ो, चले चलो। तो यहां पर त्याग का एक दूसरा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस संसार में रह करके संसार में जो कुछ दिखाई देता है उसको ईश्वर का वासस्थान यदि मानो, यही त्याग है। यदि भगवान से हम इसे ढक करके देखें, यही त्याग है। और इस त्याग के द्वारा भुंजी था, भोग करो, संसार जो है उसे ग्रहण करो। मां गृह कस्य सिद्धनम, किसी के धन का लालच मत करो। तो परमात्मा का निरूपण प्रथम, फिर कहा गया तेन त्यक्तेन भुंजी था, उस त्याग के द्वारा भोग करो स्वात्मा, मेरा अपना आत्मा। और फिर परात्मा के संबंध में दूसरे के धन का लालच मत करो। यह तीनों का संबंध, लालच नहीं करना। तुम कौन हो? तुम तो आम मुख्तार हो, ट्रस्टी हो। जैसे हम पढ़ा करते हैं स्वर्गीय माननीय घनश्याम दास जी बिरला को, जो बापू ने उपदेश दिया था, वह उपदेश था इसी ट्रस्टीशिप का। तुम ट्रस्टी हो, इसी भाव से यह जो कुछ भी है इसकी सुरक्षा करो। ईश्वर ने तुम्हें ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया है। यह संपदा ईश्वर की ही है। यह जो ट्रस्टीशिप का भाव, ठीक यही। आपको शायद रॉकफेलर की वह बात मालूम हो, शायद मैंने बताई हो। स्वामी विवेकानंद और रॉकफेलर धनी थे, पर उन्होंने सेवा कार्य में अपने अर्थ का विनियोजन करना शुरू नहीं किया था। स्वामी जी तब डिट्रॉइट में थे। एक जो सज्जन थे जिनके यहां स्वामी जी थे, रॉकफेलर के घनिष्ठ मित्र ने रॉकफेलर से कहा कि देखो, एक अद्भुत भारतीय सन्यासी आए हैं जिनका इतना नाम हुआ, विश्व धर्म महासभा में चोटी के प्रवक्ता रहे, मेरे यहां आए हैं, मिलने आओ। पर रॉकफेलर को रुचि नहीं। मालूम नहीं एक दिन रॉकफेलर को कैसे रुचि आई, सुबह सुबह उठ करके वे आए, अनअनाउंस्ड, बिना बताए। बटलर ने दरवाजा खोला, पूछा कि वह सन्यासी कहां है। कहा स्टडी में है, अध्ययन कक्ष में है। सूचना दे दूं? नहीं, जरूरत नहीं, ले चलो। रॉकफेलर को ले गया बटलर स्वामी विवेकानंद के अध्ययन कक्ष में। स्वामी जी कुर्सी में बैठे थे, कुछ लिख रहे थे। रॉकफेलर आए। स्वामी जी ने उधर भ्रूक्षेप तक नहीं किया। रॉकफेलर को बड़ा खराब लगा, बड़ा दंभी है, मेरी तरफ देखता तक नहीं, ऐसा दिखा रहा है मानो वह बहुत मशगूल है, तन्मय है। स्वामी जी ने थोड़ी देर में रॉकफेलर के जीवन की घटनाओं को बताना शुरू किया। रॉकफेलर को छोड़ करके और कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उसके जीवन की घटनाओं को जानता हो। रॉकफेलर को बहुत अचंभा हुआ, यह व्यक्ति कैसा है, जादू जानता है,
डज ही नो ब्लैक मैजिक? कैसे मेरे जीवन की घटनाओं को बता दे रहा है जो घटनाएं किसी को पता नहीं, मुझे छोड़। स्वामी जी ने यह सब बता करके फिर कहा कि देखो, तुम्हारे पास इतना जो धन है तुम्हारा नहीं है, ईश्वर का है। ईश्वर ने तुम्हें दिया है, इसका ठीक ठीक विनियोजन हो। तुम इसके एक न्यासी हो, ट्रस्टी हो। तुम पर यह न्यस्त हुआ है भार कि ठीक सेवा में यह सब लगना चाहिए। रॉकफेलर ने ऐसी बातें कभी सुनी नहीं थी और वे उपदेश सुनने के आदी थे नहीं, और वहां से अत्यंत रोष में आकर के वे निकल आए, चले गए। मित्र ने पूछा कि तुम आए थे, सुना, कैसा लगा, सन्यासी कैसे लगे? कहा वाहियात, कह दिया ऐसा। तीसरे दिन रॉकफेलर अपने को रोक नहीं पाए। उसी प्रकार सुबह अनअनाउंस्ड आए, कोई दस्तावेज था उनके हाथ में। स्वामी जी वैसे ही बैठे थे, कार्य कर रहे थे। बटलर ले गया। रॉकफेलर ने सीधे टेबल पर जोरों से दस्तावेज रखते हुए कहा, नाउ हैव इट एंड थैंक मी फॉर दिस। लो, अब मुझे धन्यवाद दो इसके लिए। स्वामी जी ने निगाह दौड़ाई, देखा कि एक बहुत बड़ी रकम किसी दातव्य संस्था के लिए उन्होंने दान में देने की घोषणा की थी और दस्तावेज उसी का था। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया, वापस करते हुए कहा, इट इज फॉर यू टू थैंक मी। धन्यवाद तुम मुझे दो, मैंने तुम्हें दृष्टि दी, किया है। ये जो धन किसका है? ईश्वर का है। और तुम कौन? न्यासी हो। प्रभु ने तुम्हें संपत्ति दी है, उसका उपयोग करने के, उपयोग करो, यह भाव। तो यह जो भाव है, यह त्याग का भाव। इस त्याग के भाव के साथ संसार का भोग करो। और कैसे करो? अगले मंत्र में बताया, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समाहा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते न। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कितने साल जिंदा रहना चाहोगे? 100 वर्ष। अरे मरते दम तक काम करो, कहां भागना चाहते हो? जैसे कहते हैं ना, अब हम रिटायर होंगे। अरे कहां रिटायर होगे? उपनिषद रिटायर की बात करता ही नहीं। कुर्वन्नेव इह कर्माणि, इस संसार में, इस जीवन में कर्म करते हुए ही शब्द है, एम्फेसिस के लिए, जोर के लिए। कुर्वन्नेव इह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाहा, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। 100 वर्ष माने यह परमायु है। जैसे हम कहते हैं ना, जीवेम शरदः शतम, जब वर वधू जब प्रदक्षिणा करते हैं, सप्तपदी करते हैं, तो हम 100 साल तक जिए। शतायुर्वै पुरुषः, वेदों में कहा है कि पुरुष की जो परमायु है 100 वर्ष की है, ऐसा जो कहा है। तो कहते हैं कि तुम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, यह कहा गया है। 100 वर्ष पूरी जो लंबी आयु की सीमा है, वह कैसे? कर्म करते हुए ही। और यह कहा, एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति ना अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते न। और दूसरा कोई उपाय नहीं है जिससे कि कर्म चिपके न, यही उपाय है। कर्म करो, इस ढंग से कर्म करो, कर्म चिपकेगा नहीं। न कर्म लिप्यते नरे। तुम नर हो, तुम नेता हो, तुम काम करो। तुम क्यों इस प्रकार कहते हो काम नहीं करूंगा? 100 साल तक जीने की इच्छा करो, यह यहां कहा गया है। तो पहला है सिद्धांत और दूसरा है उसका प्रयोग। पहला है ज्ञान और दूसरा है कर्म। तो सिद्धांत और प्रयोग को एक साथ लेकर के चलो। यह सिद्धांत ईश्वरी सब में विराजित, और इस प्रकार यह जो इस ढंग से देखना है कि इस संसार में ईश्वर ही विराजित है, ईश्वर का बैठक खाना है, जो कुछ दिखाई देता है, यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान ही त्याग है। इस त्याग के द्वारा संसार का उपभोग करो। जो संपत्ति तुम्हें मिली है वह भगवान ने तुम्हें दी है, तुम उसके न्यासी हो, ट्रस्टी हो, उसका सदुपयोग करो और 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, यह कहा गया है। जैसे सैकड़ा मानते हैं ना, जैसे नींबू का सैकड़ा मानते हैं, आम का सैकड़ा मानते हैं गांव में 120 का, रत्तल का सैकड़ा मानते हैं 112 का, नाम का सैकड़ा मानते हैं 108 का। 108 जैसे जप करते हैं, यह सैकड़ा है। उसी प्रकार आयु का सैकड़ा मानते थे 116 वर्ष का। छांदोग्य उपनिषद में है कि आयु का सैकड़ा माने 116 वर्ष का। 24 साल अध्ययन में लगाओ,
44 साल कर्मयोग करो और बाकी 48 साल चिंतन में। माने जब 68 साल के हो गए उसके बाद चिंतन में कर्म भी रहेगा। माने यहां पर चिंतन की प्रमुखता है, पर कर्म गौण नहीं है, कर्म बना रहेगा जीवन में, यह मानो बांटा गया है इस प्रकार से। तो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, यह यहां पर कहा गया। और यदि ऐसा नहीं करोगे, अंत को तुमने प्रयोग में यदि नहीं उतारा, असुरिया नाम तेलो का अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म हनोजना। ऐसे लोगों में मरने के बाद जाओगे जो गहरे अंधकार से भरे रहते हैं। असुरिया नाम तेलो का अंधेन तमसावृता, माने गहरे अंधकार से वे भरे रहते हैं। तांस्ते प्रेत्य, मरने के बाद अभिगच्छन्ति, वहां जाते हैं। ये के चात्म हनोजना, वे ऐसे लोग जाते हैं जो आत्मघाती लोग हैं। यह जो ज्ञान दिया गया है, इस ज्ञान को अपने जीवन में जो नहीं उतारते वे आत्मघाती हैं, और वे लोग मरने के बाद गहरे अंधकार से भरे लोकों में जाते हैं। आज यहीं तक लें, क्योंकि 18 मंत्र हैं, धीरे धीरे भाग करके इसको लेंगे। तो आज हमने देखा शांति पाठ, शांति पाठ के साथ पहला मंत्र जहां सिद्धांत की घोषणा, दूसरे में कहा इस सिद्धांत को तुम प्रयोग में उतारो या उसका व्यवहार, और तीसरे मंत्र में दिखाया कि यदि हमने सिद्धांत को व्यवहार में उतारा नहीं तो मनुष्य की दुर्गति होगी। अब कल देखेंगे आत्मघाती कहा है, तो वह कौन सा आत्म तत्व है जिसका घात हो जाता है। तो आत्म तत्व का वर्णन कल जो हम लोग करेंगे, जो यहां पर 5 श्लोकों में दिया गया है। आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम। समागत देवियों, कल ईशावास्योपनिषद पर प्रथम चिंतन करते हुए यह कहा गया था कि यह उपनिषद दोनों अर्थों में वेदांत का अर्थ ध्वनित करता है। वेदांत शब्द का कल अर्थ हमने देखा था ज्ञान की पराकाष्ठा के रूप में। ईशावास्योपनिषद में ज्ञान की वह पराकाष्ठा वर्णित है, और उसके साथ ही साथ शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखा जिसके 40 अध्याय हैं, उसका अंतिम अध्याय भी है। और इस प्रकार से वेदांत शब्द के दोनों अर्थ ईशावास्योपनिषद पर घटित होते हैं। कल यह भी कहा कि यह जो उपनिषद शब्द है उसका अर्थ क्या है। सत धातु से यह उपनिषद शब्द निकला है। उप और नी ये 2 उपसर्ग लगाए गए हैं। सत धातु के 3 अर्थ भगवान भाष्यकार ने बताए हैं। एक तो विनाश करना, दूसरे प्राप्ति कराना, और तीसरे शिथिल करना, अज्ञान का नाश करना, ब्रह्म की प्राप्ति कराना, दुख या बंधन का शिथिलीकरण करना, यह सद धातु का अर्थ है। वे भाष्य करते हुए कठोपनिषद में उपनिषद शब्द का अर्थ बताते हैं। ये इमाम उपनिषदाम ब्रह्म विद्याम आत्मभावेन उपयन्ति श्रद्धा भक्ति पुरस्सराः सन्तः तेषां गर्भ जन्म जरा रोगादि अनर्थ पूगम निशातयति परम वा ब्रह्म गमयति
अविद्यादि संसार कारणम च अत्यंतम अवसादयति विनाशयति इति उपनिषद। उपनिषद शब्द की यह व्याख्या शंकराचार्य की है। उपनि पूर्वस्य सदेहे एवं अर्थ स्मरणात्। जब सद धातु के ये दो उपसर्ग लग जाते हैं, उप और नी, तो उपनिषद का यही अर्थ होता है। उप का मतलब होता है समीप और नी का तात्पर्य होता है आत्यंतिक रूप से। तो ये इमाम आत्मविद्याम उपयंति आत्मभावेन, जो इस आत्मविद्या के पास निकट जाते हैं आत्मभावेन, इस विद्या को बिल्कुल अपना मान करके, तेषाम उन लोगों के गर्भ जन्म जरा रोगादि अनर्थ पूगम निशातयति। ये जो अनर्थ पूग हैं, अनर्थ समूह है, गर्भ जन्म जरा माने वृद्ध, यह जो वृद्धावस्था, तो यह कहा गया ये जो अनर्थ समूह है, इस अनर्थ समूह का नाश करती है। परम व ब्रह्म गमयति, उस परम तत्व के पास यह विद्या ले जाती है। और फिर कहते हैं अविद्यादि संसार कारणम च अत्यंतम अवसादयति। यह जो संसार कारण अविद्या है, जो दुख है, जिसका बंधन हमें सालता रहता है, उसको अत्यंत रूप से शिथिल कर देती है या उसका विनाश कर देती है। आत्यंतिक रूप से इस अज्ञान का नाश कर देती है। यह उपनिषद विद्या है। तो यह उपनिषद है। तो कल शांति पाठ देखा, प्रथम मंत्र में सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम। सारे संसार को ईश्वर से ढांक करके देखो, या जो कुछ दिखाई देता है संसार में, सबके भीतर में ईश्वर को अवस्थित देखो। जो दिखाई देता है ईश्वर का बैठक खाना है। यह जो ज्ञान है, यही त्याग है। इस ज्ञान रूपी त्याग से संसार का भोग करो। किसी दूसरे के धन का लालच न करो, धन भला किसका है। कल हमने यह भी कहा था कि यह जो ईशावास्योपनिषद है, वह कर्म और ज्ञान के बीच में सेतु स्थापित करने का कार्य करता है। एक युग था जब कर्मकांड और ज्ञानकांड दोनों में बहुत झगड़ा चला करता था। यहां पर कर्मकांड को एक नया मोड़ दिया गया है। द्रव्य यज्ञ की बात हम गीता में पढ़ते हैं। द्रव्यों की सहायता से जो यज्ञ संपन्न होते हैं, वे द्रव्य यज्ञ हैं। ईशावास्योपनिषद में इस द्रव्य यज्ञ को एक नया मोड़ दिया है, और यह नया मोड़ अत्यंत विस्तार से गीता में वर्णित हुआ है। गीता का जिसे निष्काम कर्मयोग कहा जाता है, उसका बीज ईशावास्योपनिषद में निहित है। यदि ऐसा कहें कि ईशावास्योपनिषद रूपी बीज को लेकर के गीता रूपी वटवृक्ष निकला है, तो इसमें कहीं पर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम यह कह सकते हैं कि गीता ईशोपनिषद की एक बड़ी सुंदर व्याख्या है। तो यहां पर वह कर्मयोग हमें बीज रूप में प्राप्त होता है। तो ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र कहता है कि संसार में ईश्वर को अवस्थित देखो। अभी तक हम ईश्वर को अवस्थित नहीं देखते थे,
और अब ईश्वर को अवस्थित जब देखा जा रहा है तो यह जो ज्ञान है यही त्याग है। सबके भीतर में भगवान विराजमान है, यह ज्ञान ही त्याग है।